बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सिलेंडर वाला आया, कोई कह रहा है यहाँ मंगवाए थे सिलेंडर। हमने तो कोई ना मंगाया। हम सब पहला अध्याय सुनेंगे। एक समय नैमिषारण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछ फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारे हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्वप्रमुख की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि शेष नारद से कहा था, सो ध्यान सुनो। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सब मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों कृष्ण नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत वह भक्तों दुख नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लागू हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनि में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो, बताइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोक्ष हो जाता है, मैं कहता हूँ ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेम वर्ष होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग का मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन करना चाहिए? हे भगवान, इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी का शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद प्रसाद के लिए का फल घी दूध और गेहूं का चूरमा सवा लेवें। गेहूं का अभाव में 60 का चूर्ण शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भोजन को अर्पण करें तथा बंधुओं से ब्राह्मण भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। गोपाल की जय। हम दूसरा अध्याय सुनेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर दबे घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र,
आप अत्यंत दुखियों को पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंद मुख साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति सुख हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हरमास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो 7 दिनों तक श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मुक्त प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारायण जी से श्री नारायण जी का कहा व्रत से कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ, मुझसे कह। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में से ब्राह्मण सुनकर किस किसने व्रत किया है हम वह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लग रहा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणावती और प्रसाद खाने के व्रत में घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनबल रहते थे वैसे नगर में गया। उस रोज महापुरुष से उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दामृत और प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर की दूध दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल समय कर गया। फिर उसने अपने बंद बंधु बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र सुख हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। सुनेंगे तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य भक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्तंभ पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसमें वह साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरा राजा के पास आ गया तो राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगे, राजन, भक्तु चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताएं। राजा बोले, साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु बोले, राजन, मुझसे इसका संविधान को मैं भी आपके कथनानुसार व्रत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अनंत साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण कर जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से बोले, लीलावती महारानी की जय। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ रहने तो संसारी धन प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसका सुंदर कन्या जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष जमा पड़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोली कलावती महारानी की जय। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, अपने संकल्प किया था कि भगवान व्रत करूंगा, उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय,
इसके विवाह परपस करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सबके साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत कहा पुत्री के पास से कोई सुयोग वर को देख के लाओ। ठीक है, सुयोग वर किसको बोलते हैं? जो पहले जमाने में जब कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था तो आसपास से लड़का के बारे में पता करता था कि लड़का मम्मी की बात मानता कि नहीं मानता है, पापा की बात मानता कि नहीं मानता है। पहले जमाने में जो कोई लड़का मम्मी की बात नहीं मानता तो उसका शादी नहीं होता था, क्योंकि बचपन से संस्कार देखा जाता है। जो लड़का बचपन में मम्मी की बात मानता है, शादी बात किसका बात मानता है फैशन? हाँ सही बात पकड़े। बोलो हनुमान जी महाराज की। आजकल देखिए शादी होते हैं, 1-2 महीना के बाद कंप्लेन जाता है पापा के पास, कैसा लड़का ढूंढ के दिए, तो हमारा सुनता ही नहीं। जो मम्मी की नहीं सुना पत्नी कहाँ सुनेगा, सुनेगा? और लड़की के लड़का वाला भी लड़की जब देखने जाता था तो लड़की के बारे में पता करता था आसपास से कि लड़की की मम्मी कैसी है, मम्मी की तरह मम्मी लड़ाई नहीं करती है। तो बच्चे की मम्मी लड़ाई करता है तो उसके बेटी कहता है ये भी लड़ाई करेगी। फिर वो बच्चे के बारे में पूछता है कि बच्चे मम्मी की बात मानती कि नहीं मानती है, पापा की बात मानते कि नहीं मानते हैं। जो बच्चे वहाँ घर में मम्मी पापा की बात मानते हैं वहाँ यहाँ सास ससुर की बात मानेंगे। बात पता करता है कि बच्चे भाई बहन में लड़ाई तो नहीं करता था बचपन में। जो बच्चे बचपन में भाई बहन में लड़ाई करता है बाद में किससे लड़ाई करेगा? शादी के बाद पति से। पति बाद में पति पत्नी लड़ाई करता है। जो बचपन में भाई बहन में लड़ाई करता है बाद में पति पत्नी में लड़ाई करता है। इसलिए बचपन संस्कार देखा जाता है, इसलिए ध्यान देना आज से, ठीक है? आज से सुधर जाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की। साधु ने वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बन पुत्र के लिए आया। वो सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने अनुसार प्रसन्नचित होकर अपने पुत्र के विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित होकर उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बन्या जमाता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा को तो आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा, दोनों को बांध कर ले गए। वो प्रसन्नता से दौड़ते राजा से जाकर बोले, यह 2 चोर कर हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा देकर कठिन कारावास डाल दिया, उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के शराब था, उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। तो घर पर जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। सारे को मानसिक पीड़ा तथा भूख पर अधिक दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करा विराई। माता ने कलावती के पुत्री तुम तब कहा कि तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी कर दी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा, मेरी पति रुद्रमा श्री राजा में साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत के संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन खाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः कर राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों का आज्ञा देकर दोनों बने पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आदित्य राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे बाण अपनी गलती क्षमा मांगे, उनसे कोमल वाणी बोला, महिमान भावों भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन प्राप्त हुआ है, बाप को कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा उनको नई वस्त्र आभूषण पहनाए तो उनका जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। बोले लड्डू गोपाल की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। सूर्य बोले, वैसे में मंगलाचरण करके यात्रा की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान से पूछा, साधु तेरे नाव में क्या है?
अभिमानी बन हंसता बोले दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेरुण के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची देखा, चंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित जो गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दिमाग बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दमाद के वचन सुनकर दंडी महाराज पर पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे तो उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकाकुल होने लगा। तब दंडी भगवान बोले बनिपुत्र मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपको नहीं जाते, तब मैं अज्ञान कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य करूँ से आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समनों का धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो, उसकी इच्छा से बढ़ कर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के नगर पहुंचा तो उसने अपने एक दूत घर भेजा। दूत ने साधु नमक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा आपके पति अपने दमाद सहित इस नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन कर पुत्र से कहा मैं अपने पति दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के से वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन की चली गई। प्रसाद की अवज्ञा कारण सदैव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ था। कन्या रोती देखकर साधु दुखित बोला भगवान मुझसे मेरे परिवार से भूली उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्य भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी साधु वैश्य तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़ आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य स्वदेश घर जाकर प्रसाद खा लौटे, तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन सुहार पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने लगा। फिर श्लोक का सुख भोग करने के स्वरूप हो गया। इति श्री सत्यनारायण प्रधान चतुर्थाध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। हम सब सुनेंगे 5वां अध्याय लास्ट अध्याय। सूत जी बोले ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंगध्वज नाम के राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर बेगमान वसु नहीं गया, न सदैव को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर को चला। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट कर पाया। वह जान गया कि सब भगवान सदैव ने किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान को वापस आया और ग्वालों से किया विधि पूर्ण पूजन कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा था सो हो गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग का मरने को स्वरूप हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ पर पुकारेगा भगवान की कृपा उसे बंधन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय होता है। संतान को संतान प्राप्त होती है तथा सब पूर्ण अंत बेगुण धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले व्रत को किया अब उनके दूसरी जन्म कथा कहता हूँ। वृद्ध साधारण ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का दशरथ होकर बेगुण प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा और प्रत्येक राजा बनकर अपने पुत्र को आरस कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमन होकर भगवान भक्ति कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लकहाड़ा भील अपने अगले जन्म में गुण मन साधराज हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण संपूर्णम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण। फूल अपना यहाँ लड्डू गोपाल जी का सत्य नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। वो फोन ला दे, एड्रेस ले
10 मिनट में हवन हो जाएगा। कोई बात श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। ओम भूर्भुवस्वर देवरी भूमना प्रतिबलिमना तस्यास्ते पृथ्वी देवजनी पृष्ठगनि मन्नाद मन्नाद गयाधे अग्नि दूतम प्रोदधे हव्यवाम कुवे देवाम आस्याद्या देव। ओम अग्नि नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसमें 5 का टीका लगा दीजिए। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोले अग्नि भगवान की जय। हेलो नमस्ते। सामू खरीद ली क्या क्या खरीद लिया? जम गया, जम गया, इसको काला हो जाएगा पूरा। लक्ष्य गर्म करना। हाँ, इसको गैस पर गर्म करिए। थोड़ा सा। हाँ। और कपड़े से पकड़ के ले लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उसको हाथ में लेना ऊपर। ठीक है। आपको बाल लेना तुमको तो लड़की का लड़की आज तो घी गर्म करने के तो पकड़ ना पाएगा। पकड़ लेगा। बेटा छोड़ मत देना, मैं आऊँ। ये प्लेट ले जाओ, प्लेट में निकालना। आप ले ये प्लेट में लीजिए। मेरा बच्चा चल रहा है। हट जा, अंदर मैं कर। घर का गेहूं की खुशबू खुदते जाएगा। सही दिमाग यूज करा लड़के ने। क्या मैं तो इसे ऐसी समझ रही। इसको हम लेना है तो थाली में से बैठ जा। सीधा से ना मेरी भी दे दो सामने। मैं आपको इनका हाथ लगाना चाहिए। ओम प्रजापति स्वाहा। एक बूंद इस पानी में, एक बूंद। ओम इंद्राय स्वाहा। स्वाहा थोड़ा दो। ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने नमः। ओम सोमाय स्वाहा। हाँ अभी नहीं। रोटी नहीं बैठी आज? नहीं सही। सही बैठी। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्ने नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे घी से, ठीक है? बाकी सब समझ लीजिए, ठीक है? तीनों जितना समझ आएगा तो इसमें छोड़ना, ठीक है? ओम काफी घर की शुद्धिकरण के लिए, मन की शुद्धिकरण के लिए, तन की शुद्धिकरण के लिए गायत्री मंत्र बोलिए। बोले गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। हम सब गणेश जी महाराज ध्यान करेंगे। ओम भक्तुंड महाकाय श्रीकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा ओम गंगणपते नमः स्वाहा 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 ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते स्वाहा ओम सर्वा बाधा मुक्तो धन्धान स्वान्वित मनसु मुक्त प्रसादे भक्ति न संशय स्वाहा ओम शरणागत प्रत्यान प्राणी सत्य देवी नारायण नमस्ते स्वाहा ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां सरस्वती ब्रह्मपुत्र धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां सरस्वती ब्रह्मपुत्र धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा विष्णु भगवान ध्यान करेंगे ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा अब महामृत्युंजय मंत्र ध्यान करेंगे भोले बाबा ध्यान करते हुए घर के सभी लोग के स्वास्थ्य लाभ के लिए सबके लिए सद्बुद्धि सबके लिए जो कामना इसी प्रकार के ग्रह नक्षत्र रोग व्याधि शांति के लिए बोली भोले बाबा की जय ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं जामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं वंदना मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयदं नमः। हम सब हनुमान जी ध्यान करेंगे ओम अंजनी सुता विद्महे वायुपुत्रा धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा कौन नहीं जानता है जग में संकट मूल नाम की आरो स्वाहा कौन सा संकट मूल गिरिबुद्ध जो तुम सो नहीं जाते चारो स्वाहा देखिए हरो हनुमान महापुरुष जो का संकट हो हमारो स्वाहा नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा स्वाहा संकट से हनुमान छुड़ावे मंत्रम वचन ज्ञान दिलावे स्वाहा
नासेड़ो घरी सपीरा जपत्र हनुमान जीरा स्वाहा संकट से हनुमान छुड़ावे मृकम वचन ध्यान जिलावे स्वाहा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काम को डरना स्वाहा और देवता चित्त धरे हनुमत से सब सुख रहे स्वाहा और देवता चित्त धरे हनुमत से सब सुख रहे स्वाहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा स्वाहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा स्वाहा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा स्वाहा संकट से हनुमान छुड़ावे मृत्युम वचन ध्यान दिलावे स्वाहा संकट से हनुमान छुड़ावे मृत्युम वचन ध्यान दिलावे स्वाहा इदम हनुमते राम नामम राम की ध्यान करना है। ओम मंगल भवन मंगलहारी धर्मोदस दिव्यारी स्वाहा दीन दयाल विश्वम भारी हरो नाथ मम शंकर भारी स्वाहा ओम दशरथ में सीता वल्लभ धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा ओम जनक राम पे धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा ओम जनक राम पे धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा ओम जनक राम पे धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा लड्डू गोपाल जन ओम देवकी नंदन वासुदेव धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा ओम राधा विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा ओम राधा विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा ओम राधा विष्णुप्रिया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा ओम देवकी नंदन वासुदेव धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा ओम देवकी नंदन वासुदेव धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा घर के वास्तु की शांति के लिए ओम नास्ति समारोहम पुरस्तम आवरण पाताल नायकम देवम वास्तु देवम वास्तु कुशाय नमः स्वाहा ओम 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 स्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम स्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा अपने ग्राम देवता ध्यान करते थे ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम इष्ट देवता भ्यो नमः स्वाहा अपने कुल देवता ध्यान कीजिए ओम कुल देव देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देव देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम कुल देव देवता भ्यो नमः स्वाहा सर्वोदेव भ्यो नमः स्वाहा सर्वोदेव भ्यो नमः स्वाहा ओम कलश देवता भ्यो नमः स्वाहा समझ होते हैं इनको समझ और ऐसे 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 ओम सर्वो मातृशक्ति भ्यो नमः स्वाहा सर्वो मातृशक्ति भ्यो नमः स्वाहा अपने सभी पितरों को ध्यान कर लीजिए ओम भूर्भस्व पितृदेवाय नमः स्वाहा 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 ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा ओम यज्ञ पुरुषाय नमः स्वाहा ओम कलश देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम कलश देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम कलश देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा ओम प्रकट प्रज्ञ महाकाल धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा ओम प्रकट प्रज्ञ महाकाल धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा ओम सहस्रध्वज महाशक्ति धीमहि तन्नो माता भक्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम सहस्रध्वज महाशक्ति धीमहि तन्नो माता भक्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूले विश्रे 33 कोटि देव देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम भूले विश्रे 33 कोटि देव देवता भ्यो नमः स्वाहा ओम भूले विश्रे 33 कोटि देव देवता भ्यो नमः स्वाहा। अब इसमें दूसरा घी लगा लीजिए जब स्वाभाविक नवग्रह देवता आपके ऊपर आपके पूरे परिवार को हमेशा प्रसन्न रहे कभी नाराज ना हो ऐसी नवग्रह देवता से प्रार्थना करना है। ओम ब्रह्मा मुरारे प्रांतकारी भानुषसे भूमि सुभ्रस्य गुरु शुक्र से रावकीत्व सर्वे ग्रह संक्रभन्तु स्वाहा इदम नवग्रह इदम नमः और ओम ब्रह्मा मुरारे भानुषसे भूमि सुभ्रस्य गुरु शुक्र से रावकीत्व सर्वे ग्रह संक्रभन्तु स्वाहा ओम ब्रह्मा मुरारे पुरांतकारी भानुषसे भूमि सुभ्रस्य गुरु शुक्र से रावकीत्व सर्वे ग्रह संक्रभन्तु स्वाहा इदम नवग्रह इदम नमः। हम जितने देवता को बुलाए हैं सबको भोजन कराना है एक लड्डू उसमें से निकालिए।
लड्डू आपके पास ही है। ठीक है, इतना जब निकल पकड़ो, निकल टपक चम्मच लीजिए, आप चम्मच लीजिए, तो थोड़ा सा पंजीरी और कसार ले लीजिए। लस्सी पकड़ा लो, पंजी दोनों पकड़ा दो लड्डू। अरे वाह, अरे थोड़ा सा ही तो पकाना। थोड़ा जोर डाल कस एक वो चम्मच से। वो पैर में लग जाए बेटा। बोल लीजिए अपने कथा में 100 किलोमीटर दूर तक के जितने भी देवताओं को बुलाए हैं सभी को मीठा मीठा प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। सभी देवता स्वीकार कीजिए। ओम 33 कोटि देवता मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा। हाँ एक लड्डू और दे दो पापा। बोलिए हमारे जितने भी पितृ देवता हैं सबको मीठा मीठा लड्डू का भोग लगा रहे हैं। लड्डू को भोग हाँ, लगाएं। सभी पितृ देवता हम पर प्रसन्न होइए और हमको मीठा मीठा आशीर्वाद दीजिए। ओम सर्व पितृ देवता झोल में भूले विशेष पितृ देवता मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा। स्वाहा। अब हम लास्ट आहुति करेंगे पूर्णाहुति। देव दक्षिणा पूर्णाहुति। पूर्णाहुति रूप में भगवान को अपनी तरफ से एक बुराई दान देना है। हाँ, जिसे हमारे भगवान का है अगर एक बुराई रोज त्यागते हैं उससे क्या होता है हमारे अंदर की बुराई खत्म होता है। जैसे हमारे अंदर गुस्सा है, अगर गुस्सा आ जाए तो दूसरे पर नहीं करना है। दूसरा नंबर आलस्य, अपने काम में आलस्य नहीं करना है। तीसरा नंबर में कुछ भी हो जाए एक दूसरे की बुराई नहीं करना है। उत्कर्ष भैया का नंबर है। उत्कर्ष भैया का नंबर अभी भेज दो, ठीक। वो तो बहुत देर का नीचे पहुँच गया। इसको अपने ऊपर 3 बार घुमा लीजिए ऐसे ठीक है। करके। हाँ उत्कर्ष, इसका काम है इसको शाम को कौन आ रहा है? इसको अपने ऊपर 3 बार घुमा लेना है। हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी महाराज आज से पहले हम पर किसी की नजर लगाओ, किसी की जादू चलाओ, कोई रूप गाड़ी चल रहा हो, इस गोला मार दे। ये बहुत ही 3 बार तुम अपने ऊपर घुमा लो। और वो सामू से बात कर लो। वो 6 बार घुमा रहा है, राइट हैंड से घुमा रहा राइट है। हैंड से। लेफ्ट हैंड चलता है तुम्हारा? हाँ आपको कोई बात नहीं। तो राइट। 3 बार भाई था के नाम से, ठीक है। हमारे भाई पर भी किसी की नजर ना लगे, किसी की जादू ना चले, कोई रूप प्रसन्न करे। 3 बार आप अपने ऊपर घुमा लेना। हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर किसी की नजर लगाओ, किसी की जादू चलाओ, कोई रूप गाड़ी चल रहा हो तो गोला मार दे, है। हमारी बेटी का भी कर दो। बेटी को आप घुमा लीजिए अपने ऊपर 3 बार। बेटी के नाम से मम्मी के ऊपर घुमाया जाता है। या भाई बहन होता है दूसरा तो आप खड़े हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। जब स्वाहा बोलेंगे तो बीच में छोड़ दें, ठीक है। जी। बोले हे भगवान, हे भगवान, हमने आप सभी देवताओं को भोजन कराया है। आप भोजन दक्षिणा दे रहे हैं। भोजन दक्षिणा के रूप में हमारे अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर कोई भी बुराई आपको दिखाई दे, रोग व्याधि दिखाई दे, दक्षिणा के रूप में जबरदस्ती ले लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णाद्रव्य परापत सुपूर्णात् पूर्णापत बसने विश्वजम शतक कर्तुर फरीस को छोड़ दीजिए। शतक कर्तुर स्वाहा परम। आप सब समरी छोड़ दीजिए। ओम सर्वे पूर्णगुम स्वाहा, सर्वे पूर्णगुम स्वाहा। घी को धार बना के छोड़ देना। बस घी को धार गोले पर लेकर के नीचे से ऊपर ले जाना। भगवान से प्रार्थना करना हम जो अभी अपने आप पर सुतार उतार किसमें छोड़ दिए हैं वो अच्छा जल जाए, हमारे अंदर कभी वापस ना आए। नीचे से ऊपर ले जाइए। गोले को गोले को
ओम बसो पवित्रमसि सद्धारम बसो पवित्रम सदम देव सुत्ता सुत्तम काम गुच्छ और बोले जी बोले जग भगवान की जय 33 कोटि देव देवताओं की जय। हम सब करेंगे आरती। कुछ और बनाए क्या खीर वगैरह? नहीं यार, खीर तो नहीं बनाई, बस ये खीर आज वो है ना एकादशी तो हाँ, चावल नहीं हाँ, बन सकते, इसलिए बना कर दी थी। अब ताक बगलों से आटा लग गया इसका उधर बना खुद उधर बना पता चला आँख मलते मलते यहाँ आँख अंदर घुस जाए फिर परेशान करेगा। वो ना बनाने का तो था, फिर मैंने कहा पूजा में होगी तो हाँ चीज़- सही आज तो खीर खीर मना कर दिया। नहीं दूध हाँ ये कम भरा नहीं चाहिए। अच्छा बड़ा सामग्री है, खुशबू इतना अच्छा है, सामग्री भी अच्छा है और घी भी अच्छा है घर का। नहीं, शाम को शाम बड़े मामा आपकी जेब में तो ना है। बड़े मामा जी जल्दी होगा। श्री राम जय राम जय राम। फिलहाल हम बस ले लेना बंद को बंद को शाम पियो। ये सिक्का रख देंगे बाद में देना है, हाँ खुल लेना। देखिए हम सब जब पूजा पाठ करते हैं ना सारे घर में सब परेशान करते हैं। हाँ, अपने रुकावट आती है। रिलेशन लोग को परेशान करता है। अरे भाई पंडित जी की बात मान लेगा तो हम पंडित जी फिर हवन करने आएगा महीने महीने, फिर हमको आने घुसना नहीं मिलेगा यहाँ। साइलेंट कर वरना इनका क्या मतलब आज रोका टोकी करनी। हमारे फोन जब तक पूजा चलता है तब तक हमारे फोन किसी के नहीं आता है। हमारे फोन हमारे पर जिसका फोन है सब मेरे मैडम के पास पहुँचेगा फोन। हम सबको ताली बजा करके आरती करना है विष्णु भगवान का। सब रात में थाली का थाली के पास आदेश कर दो प्लेट इधर आरती करना। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मन का स्वामी दुख विनशे मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो
बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या निर्विघ्नं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम गजानन भुजगेन्द्रहारं कपिध्वजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मं। चरण शरण में आए के धरो प्यारा ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसको जल का घेरा कर देंगे। यहाँ आरती दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए। एक बार घर खड़े कर चार बजे घूम लेंगे, पूरे घर की आरती हो जाएगा। राइट घूमना, राइट हाँ राइट हाँ। ओम हाँ घूमे पूरा घूमे चार बजे। हाँ ओम स्तमया वरदा वेद माता प्रजनतं पांडुजनम आयु प्राणम प्रजाम कुसुम कीर्तिम धर्मिणम ब्रह्मसंता ब्रजत ब्रह्मलोकम। वापस आरती दीजिए। थाली को नीचे रखिए। तो अपनी हाथ की रेखा भगवान को दिखा दीजिए। यहाँ दिखाइए। बोलिए भगवान हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार की हाथ की रेखा देख लीजिए। हमारी कोई भी रेखा आपको गड़बड़ दिखाई दे उसको सही कर दीजिए। ओम तर्पाग्नि से तर्मम पाहि। ओम आयुर्दाग्नि। ओम भूत भस्वतस्य पितृव्य रगड़ने। भर्गो देवस धीम धर्मजों सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासार के शरण त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। सूंघना है, फिर मुख पर लगा देना, फिर माथे पर लगा देना, अथवा भस्म लगा देना। भस्म माथे पर लगाना, थोड़ा गले में लगाना। माथे में लगाने से सद्बुद्धि आता है, गले में लगाने से गले से ऊपर आवाज निकलता है, वो आवाज सबको सुनने में अच्छा लगता है। अब हाथ फैलाना है। बोलिए भगवान हम पूरे परिवार मिलकर जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज कथा सुने, हवन किए, वो मनोकामना हमारी पूरी हो। हम पूरे परिवार जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हम सब की आयु लंबी हो, हम सब की सारी मनोकामना पूर्ण हो। हनुमान जी महाराज बोलिए। हनुमान जी महाराज हमारे पूरे परिवार को बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए। एक्स्ट्रा में जट प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। हम पूरे परिवार हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, जैसे ही मुस्कुरा, लड्डू गोपाल को देख कर मुस्कुराना है। लड्डू गोपाल फिर आशीर्वाद देते हैं कि आप पूरी जिंदगी मुस्कुराते रहे। आप कब मुस्कुराएंगे? जब नागर साहब आपके बात मानेंगे तो मुस्कुराएंगे। नागर साहब कब मुस्कुराएंगे? जब टाइम से इनको खाना मिलेगा तो। हाँ बोले हे भगवान जैसे पंडित जी की बात पर हंसी आया, वैसे हमारे हंसी पूरी जिंदगी बनाए रखना है। ओम स्वस्ति प्रजा परिपालनतम न्यायमार्गेण हमेशा गौ ब्राह्मणेभ्यः समस्तिनित्यं लोका समस्ता सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माता सततमप्राण सदं सप्रज्ञं वित्तं पुष्टिं श्रीयं तेज आयुष्मारोग्यम देहि में भवानम। माता से लगाने के ऊपर बोला नमः पार्वती पति हर हर महादेव, नमः पार्वती पति हर हर महादेव। लास्ट में हर हर महादेव इसलिए बोलते हैं भगवान आगे सरेंडर करते हैं।
आज से पहले जाने जन जो भी हमसे गलती हो गया वो सब भगवान माफ़ कर देते हैं। कैसे माफ़ करते हैं? जैसे आपने सुने होंगे यूपी में योगी जी की पुलिस बहुत खतरनाक है। जो बदमाश हथियार फेंक के हाथ ऐसे कर देता है उसको पुलिस गोली नहीं मारता है। बाद में योगी जी जेल में क्या करता है जाने योगी जी? बोले जय श्री राम, हमारे बंदे सारे बिगड़े काम, जय सिया राम। आज से हम सबको मिले खाने को रोज काजू और बादाम। जय बजरंगबली, तोड़ दो हमारे दुश्मन की नली। बोले आपका पूजा हो गया पूर्ण। अब आपको ये एक भर को विदा कर देना। चलो बोले हे एक भगवान, आपको जिस काम के लिए बुलाए थे वो काम हमारा पूर्ण हो गया। आपको विदा कर रहे हैं। आप हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद देते जाइए। यहाँ छोड़िए। ओम गच्छतम भगवान गणेश स्वस्तानि पुण्यमदते पुत्रमादे देव शीघ्रं दिप्रसिद्ध में गच्छ सुरेश्रेष्ठ स्वस्तानि परमेश्वर यत ब्रह्मा जो देवा तत् गच्छदासन। अब जो है लड्डू गोपाल जी के साथ साथ गणेश जी लक्ष्मी जी से भगवान हम सबसे प्रार्थना करना है। आपको विदा नहीं करेंगे। आपको हमारे घर में रहना है, हमारे मंदिर में रहना है। जैसे हमको टाइम मिलता है, जिस तरह से हमको सेवा करने आता है वैसे हमने आपकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। पूजा पाठ की विधि में कुछ गलती होता होगा या पूजा करने में लेट हो जाता होगा, उसके लिए हमको क्षमा कीजिएगा और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ओम याम देवना सर्वे पूजा मादे माँ आपकी इष्ट काम तो पुनरागमनाय से पुनरागमनाय से। भगवान आपको विदा नहीं कर रहे हैं, आपका सिर्फ स्थान चेंज करेंगे तो बीच में रख नहीं सकते। अब आप दोनों को एक एक फल मिलेगा, आप दोनों को एक एक सेब मिलेगा। एक आप लीजिए, एक आप लीजिए। लड्डू एक मिलेगा, इसमें आधा आधा खाना है, लड़ाई नहीं करना है, ठीक है? हाँ। आप कौन सा फल खाओगे? सेब खाओगे, केला खाओगे? केला खाओगे। बड़े भाई के साथ केला तुम खा लीजिए। चलिए आज का पूजा हो गया, ठीक है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय।